दुनिया में मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी हत्या के इंसानियत के नाम पर अमेरिका में लोग एहतजाज कर रहे हैं, यूरोप में एहतजाज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, पूरी दुनिया के पास अमीर लोग फलस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन हुक्मरान तबका इस्राइल के साथ है। तो जब ये लावा फटेगा तो कोई महफूज नहीं रहेगा, इसलिए सबको होश के नाखून लेने चाहिए। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करता हूं कि इस मौके पे कि जबकि इस्राइल ने इतनी खुली दहशतगर्दी की है, इन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। अब एक एटमी ताकत है पाकिस्तान, और किसी भी दूसरे मुस्लिम मुल्क का कोई तकाबुल नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान का वजूद जोग्राफिया पे नहीं नजरिए पर है। हमने बनाया इसलिए था कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बन रहा था। हमारी जिम्मेदारी यह है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के तर्जुमान बने। आज आजम आज मईशत की बात करते हैं लोग कि हमारी मईशत तबाह है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान की मईशत यह थी कि हमारी उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी कागजों को कबूल के कांटों से जोड़ती थी, इन्हें भी नहीं थी हमारे पास। बड़े बड़े लोग साहिब सरबत लोग हिजरत करके जब आए थे तो कैंपों के अंदर रहे थे, झोपड़ियों में रहे थे, ये हमारी मईशत थी। उस वक्त कायद आज़म ने कहा था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है और पाकिस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। और पाकिस्तान और फलस्तीन का जो साथ है, जो करारदाद पेश की गई 1940 में, करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, मंटू पार्क जो मीनार पाकिस्तान है, बाल पार्क है, एक करारदाद पाकिस्तान के हक में थी कि जहां जहां मुसलमानों की अक्सरियत है वहां पर पाकिस्तान बनेगा, तो दूसरी करारदाद फलस्तीनियों के हक में थी कि उनकी एक आजाद रियासत होनी चाहिए। हर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो इजलास होता था वो पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश करता था और फलस्तीन के हक में करारदाद पेश करता था। ये हमारा साथ है फलस्तीन के साथ। और हमारा हुक्मरान तबका ये कहे कि हम तो बात ही नहीं कर सकते, तो इसराइल को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए, इस्लामी मुल्कों की फौजों को और जितने भी लाइक माइंडेड इस वक्त ममालिक हैं जो इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं उनको जोड़ा जाए, उनकी फौजों के सरबराहों को बुलाया जाए। एक वाज़ेह मैसेज जाना चाहिए, दहशतगर्द इसराइल और जालिम का हाथ नहीं काटा गया तो ये सबकी गर्दनों पर आएगा। इसलिए आज के हम जो धरनागाह में हम मौजूद हैं, हमारे सारे मुतालबात अपनी जगह मौजूद है, मुज़ाकरात का अमल भी मौजूद है, ये धरना भी जारी है, लेकिन आज के इस धरने में हम एक बड़ी तादाद में यहां से मार्च करते हुए लियाकत रोड जाएंगे और वहां इस्माइल हनिया शहीद और उनके साथ जो मुहाफिज शहीद हुए हैं उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा करेंगे। और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हमने कॉल की है कि गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाए, कराची से लेकर खैबर चित्राल तक और गवादर तक सब जगह पे इंशाअल्लाह हम अपने अजीम मुजाहिदतकारों के साथ खड़े होंगे। मैं आखिरी बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ये तासुर दिया जाता है कि हमास, चूंकि अमेरिका उसको दहशतगर्द कहता है तो लोग खौफ खाते हैं। हमास एक जमहूरी जमात है, उसने इलेक्शन जीता था, जो गैर जमहूरी लोग हैं दहशतगर्द उन्होंने उसको जीतने नहीं दिया, कामयाब होने के बाद वजीर आजम नहीं चलने दिया, हुकूमत नहीं चलने दी। हमास एक कानूनी तौर पर मुजाहिदत करने वाली पार्टी है और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर उसको ये इख्तियार देता है कि किसी जगह पर कोई दुश्मन की फौज आ जाए और वो कब्जा कर ले तो उसके खिलाफ असलहे से जंग की जा सकती है। इसके मुताबिक वो लेजिटिमेट राइट रखता है। और हमास खिदमत करने वाले लोग हैं, अपने लोगों को साथ लेकर चलते हैं। यही तो वजह है कि 40-50 हजार लोग शहीद हो जाए और कोई एक आदमी भी हमास के खिलाफ खड़ा ना हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि गजा के मुसलमानों, फलस्तीन के मुसलमानों और हमास में कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए जो बाज़मीर लोग हमास के साथ खड़े हुए हैं। शुक्रिया। लेकिन
صاحب جو ہے وہ یہاں پہ عوام کی جانب آئی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہی کھڑے کھڑے آئے تھے مسئلہ ہو گیا یہی کہ جنگ جاری دیکھی اپنا نہیں جنگ جاری ہے اور آج ہمارا دھرنا شروع ہونا تھا گورنر ہاؤس کراچی میں. آج کی شہادت کے لیے اس کو مؤخر کیا ہے. وہاں بھی نماز جنازہ بہت بڑی ہوگی اور مارچ ہوگا کراچی میں. تو ہمارا یہ دھرنا بھی ہمارے جتنے مطالبات ہیں وہ بھی موجود ہیں اور یہ دھرنا مزید پورے ملک میں پھیل بھی رہا ہے اور عوام کی توجہ کا مرکز بھی بن رہا ہے. جنرل مطالبات ہیں, قابل عمل مطالبات ہیں, اس پر ہم قائم ہیں. حکومت کو انیشیٹو لینا پڑے گا. آج 3 بجے ملاقات ہے مذاکراتی ٹیم کی. مقدمہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا لڑ رہے ہیں. اگر حکومت اس میں ہوش کے ناخن لے گی تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کا مسئلہ ہے. اس مسئلے لوگوں کو حق دیں, اپنی عیاشیاں چھوڑیں, اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں. 1300 ساجد صاحب آ جائیں, ان کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ اگر وہ پوری بیوروکریسی اور تمام وزراء, تمام مشیر, تمام پارلیمنٹیرین اور جتنی گاڑیاں سرکار کی ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں, اگر اس کو 1300 سی سی اور اس سے نیچے کر دیں تو اس میں ان کو پریشانی کیا ہے؟ تو یہ تو اتنا جنرل مطالبہ ہے, اس مطالبے کو ان کو ماننا ہی ماننا, نہیں مانیں گے تو آگے بڑھے گا انشاءاللہ. قریب کریں قریب. جہاں تک ختم نبوت کے کیس کا تعلق ہے اس پہ ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ اس کیس کو پوری طریقے سے ختم نبوت کے معاملے کو پراپر 100% اٹینڈ نہیں کیا گیا, بلکہ اس میں ایک ایسی چیز سکم چھوڑ دی جو اس کی پوری روح کے خلاف ہے. یعنی کسی بھی صورت میں آزادی نہیں دی جا سکتی, چاہے وہ چھپ کر چاہے وہ کھل کر مسلمان بن کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں, عبادت کریں. وہ اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کریں تو بحیثیت اقلیت کے تو ان کو یہ جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ اور اس پر پریکٹس کرنے پر پاکستان کا آئین کچھ نہیں کہتا اور اسلام بھی کچھ نہیں کہتا. لیکن جب وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ اسلام کے طور پر کرتے ہیں تو وہ آئین سے متصادم عمل ہے. تو سپریم کورٹ کے کسی بھی آدمی کو, چیف جسٹس کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ماورائے آئین کوئی فیصلہ دیں. اس لیے یہ بات تو درست ہے. البتہ اس فیصلے میں انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کو اور آئین کو جو وضاحت کی ہے فیصلہ صحیح تھا, لیکن یہاں اگر انہوں نے ایسا لگایا پیدا کر دیا جس کو انہیں دور کرنا چاہیے. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا ملک ہے. اس میں قتل کے فتوے لگانا اس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے, کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے. پاکستان کا یہ مطلب رہا ہے کہ